मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो हम आपको वेलकम करते हुए गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की हमारी वीडियो न सिर्फ दिलचस्प बल्कि आपको हैरान और दंग कर देने वाली है और ऐसी मालूमात पर मबनी है जिन पर शायद आपको यकीन ही ना आए। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको हमारी मालूमात पर यकीन ना आए तो आप गूगल करके तस्दीक भी कर सकते हैं, बल्कि विकीपीडिया जिसकी मालूमात मुस्तनद होती हैं वहाँ से भी इन मालूमात की तस्दीक कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, नस्वार तंबाकू के पत्तों को बारीक पीस कर और फिर उसमें हस्बे मंशा चूना मिलाकर तैयार की जाती है। नस्वार खोर इसे एक डबिया या पुड़िया में डालकर जेब में रखता है और हस्बे ख्वाहिश मुँह में डालता रहता है। नस्वार ज़मीन में उगने वाली तंबाकू की पत्तियों से बनी मसनूआत है। ये स्मोकलेस की एक मिसाल है। नस्वार इब्तदाई तौर पर अमेरिका से शुरू हुई और यूरोप में 17वीं सदी से आम इस्तेमाल हुई। यूरोपीय ममालिक में सिगरेट नोशी पर पाबंदी के बायस हालिया बरसों में इजाफा हुआ है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल नाक, सांस या उंगली के जरिए किया जाता है। रियासत मुत्तहिदा और कनाडा में होंठ के नीचे रखकर इसके इस्तेमाल करने का आगाज़ हुआ। 1493 में कोलंबस के अमेरिका की जानिब जो सफ़र था उसके दौरान रोमन पेन नामी राहिब ने इसे ईजाद किया। 1561 में पुर्तगाल में लेस्बन फ्रांसीसी सफ़ीर और उनके बेटे जैन निकोट के बीमारी की वजह जवाज़ से इस वक्त ये तबका अशराफिया में नहायत मकबूल हुई। 7वीं सदी में इस मसनूआत के ख़िलाफ़ कुछ हलकों की जानिब से तहरीक उठी और पोप अर्बन 7 की जानिब से ख़रीदारी पर धमकियाँ दी गईं। रूस में इसका इस्तेमाल 1643 ईस्वी में तीसरा मिशेल की जानिब से किया गया। नाक से इस्तेमाल की वजह से इस पर सज़ा मुकर्रर की गई। फ्रांस में बादशाह लोइस 8 ने इस पर हद मुकर्रर की, जबकि चीन में 1638 में पूरी तरह नस्वार की मसनूआत फैल गई। 18वीं सदी तक नस्वार को पसंद करने वालों में नेपोलियन बोनापार्ट, किंग जॉर्ज III की मलका शार्लट और पोप बेंटकट समेत अशराफिया और मुमताज़ सारिफीन में ये राइज हो चुकी थी। 18वीं सदी में इंग्लिश डॉक्टर जॉन हिल ने नस्वार की कसरत इस्तेमाल से कैंसर का खदशा जाहिर किया। अमेरिका में पहला विफाकी टैक्स 1794 में इसलिए लगाया गया कि नस्वार को ऐशो इशरत की निशानी समझा जाता था। 18वीं सदी में जेंटल वुमेन नामी मैगज़ीन में पुर्तगाली नस्वार की अक़साम और इस्तेमाल के मशवरे शाया हुए। अमेरिका के लोग तंबाकू के पत्तों को दीगर पत्तों के साथ मिलाकर पीसते थे और इसे जानवरों की हड्डियों से बने हुए डब्बों और बटुओं में महफूज करते थे। नस्वार इब्तदा में मुआशरे का शुरफा तबका इस्तेमाल करता था और इसका इस्तेमाल भी एक स्टेटस सिंबल था। बाज़ मुर्रिखीन के मुताबिक इसका आगाज़ 16वीं सदी में पुर्तगीज़ियों ने किया था और चीन और ताइवान में फिजिशियन नस्वार को सर दर्द, दांत के दर्द, खांसी, बुखार के इलाज और नींद आने के लिए मरीज़ों को इस्तेमाल करने की हिदायत करते थे। चीन में 1684 में इसके इस्तेमाल की शहादतें मिली हैं। चीनी लोग नस्वार के लिए मखसूस किस्म के मर्तबान इस्तेमाल करते थे और हर किसी के घर में नस्वार के लिए मखसूस किस्म के मर्तबान पड़े होते थे। ये मर्तबान संगमरमर, शीशे, हीरे, मखसूस रंगीन पत्थर, सोने और चांदी के बने होते थे। ये इब्तिदा से इतने आम थे कि अब भी ताइवान की नेशनल पैलेस म्यूज़ियम में तंबाकू की पुरानी बोतलें रखी नज़र आती हैं, जिन पर उस वक्त के पेंटर मखसूस रंगीन नक्शो निगार करते थे। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इलाकों में नस्वार कब और कैसे आई। शायद अब तक आप ये समझते हो कि ये पठानों की सौगात है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब तक नस्वार के बारे में जितनी मालूमात आपको दी गई हैं ये सारी 14वीं और 15वीं सदी की हैं, जब नस्वार यूरोप और अमेरिका में ईजाद होकर न सिर्फ इस्तेमाल होती रही बल्कि यूरोप के शाही ख़ानदानों और अमीर तबके की इलामत के तौर पर राइज रही। जबकि हमारे इलाके पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नस्वार आज से सिर्फ 200 साल कबल जब अंग्रेज़ और यूरोपीय कंपनियां यहां पर आईं तो वही नस्वार साथ लेकर यहां आए और पहले पहले नवाबों ने इसका इस्तेमाल शुरू किया और फिर आम आवाम में फैल गई, लेकिन ज़्यादा पजीराई इसे पठानों में मिली। पख्तूनों में इतनी आम हो गई कि पख्तूनों की निशानी बन गई। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी नहीं है। पंजाब और सिंध में भी हज़ारों लोग नस्वार के आदी हैं। नस्वार की मौजूदा अक़साम में हरी नस्वार और काली नस्वार का इस्तेमाल आम है, जो तंबाकू, कोयले की राख, चूल्हे की मदद से बनाई जाती है। काली नस्वार के लिए खुसूसी तंबाकू सवाबी से आता है, जिस पर हुकूमत टैक्स भी लेती है।
اس لیے یہ کہنا کہ نسوار پختون ثقافت ہے محض غلط فہمی اور کم آگاہی پر منحصر ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور کمنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے۔